एक जमाने में किसी जगह एक आम आदमी और उसकी बीवी रहते थे। उनकी औलाद नहीं थी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी औलाद हो। वो अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हें बेटी अता की। वो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर के पीछे एक बाग था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल और सब्जियां लगी हुई थी, लेकिन बाग पर एक जादूगरनी का कब्जा था। उनके घर के पीछे एक खिड़की खुलती थी जहां से वो बाग नजर आता था। एक दिन इस आदमी की बीवी इस खिड़की के पास खड़ी थी कि अचानक इसकी नजर एक किस्म के पौधों पर पड़ी जो सलाद में खाए जाते हैं। पौधे सरसब्ज थे। उन्हें देखकर औरत का दिल ललचा गया। वो सोचने लगी, अगर उन पौधों की सलाद खाई जाए तो कितना मजा आएगा। अब वो रोजाना उन पौधों को देखती और सोचती कि मैं उन्हें किस तरह हासिल करूं। जब उसे अंदाजा हुआ कि वो उन पौधों को हासिल नहीं कर सकती तो वो मायूस हो गई और बीमार रहने लगी। एक दिन इसके शौहर ने इसे देखा और वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कमजोर होती जा रही हो। औरत ने उदास होकर जवाब दिया, हमारे घर के पीछे जो बाग है वहाँ एक किस्म के पौधे लगे हुए हैं जो सलाद में खाए जा सकते हैं। अगर मैंने वो सलाद न खाई तो मैं मर सकती हूँ। अपनी बीवी की बात सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। वो जानता था कि इस बाग पर एक जादूगरनी का कब्जा है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी ख्वाहिश को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो सोचने लगा, क्या मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं? आ तो अपनी बीवी को तड़पने के लिए छोड़ दूं, आ फिर उसके लिए सलाद लेकर आऊं। इसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे लिए सलाद जरूर लाऊंगा। चुनांचे जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो आराम से उठा और दीवार को फलांगकर इस बाग में चला गया जहाँ जादूगरनी का कब्जा था। इसने जल्दी जल्दी पौधों में से 2-3 मुट्ठी भर कर तोड़ लिए और उसी वक्त वापस आ गया। फिर इसी तरह बाग की दीवार फलांग कर घर आया और वो सलाद के पत्ते अपनी बीवी को दिए और बोला, ये लो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। बीवी ने जब इसके हाथ में वो पत्ते देखे तो वो बहुत खुश हुई और उसने उनकी सलाद तैयार की और मजे से खाने लगी और कहने लगी, ये तो बहुत मजेदार है। अब हुआ ऐसा कि पहले तो वो सलाद खाने के लिए बेचैन थी, लेकिन जब इसने वो सलाद खा लिया तो इसका शौक और बढ़ गया। इस सलाद को खाने के लिए इसे इतना मजा आया कि इसने और ज्यादा इश्तियाक से अपने शौहर से फरमाइश की, कल सलाद खाने का मुझे बहुत मजा आया था, आज जरा ज्यादा लेकर आना ताकि मैं जी भर के खा सकूं। शौहर बहुत डरा हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर जादूगरनी को पता चल गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो अपनी बीवी की मोहब्बत के हाथों मजबूर था और इसे इनकार नहीं कर सकता था। वो खुद से कहने लगा, चल एक बार फिर ले आता हूँ, जादूगरनी को कैसे पता चलेगा। यही सोचकर वो रात को फिर बाग में गया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो वो पहली रात की तरह उठा और दीवार फलांग कर बाग तक पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो इसने देखा कि सामने जादूगरनी खड़ी थी और इसे देख रही थी। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। इसने आदमी से कहा, तुम्हारी जरत कैसी हुई? वो बहुत गुस्से से बोली, तुम चोरों की तरह दीवार फलांग कर मेरे बाग में आते हो, सलाद के पत्ते तोड़ कर ले जाते हो, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर आदमी बहुत खौफजदा हो गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था और इसीलिए तुम्हारे बाग में आया था। इसने अपनी बात की वजाहत की और बताया कि मेरी बीवी ने घर की खिड़की से जब तुम्हारे बाग में उन पौधों को देखा तो इसकी ख्वाहिश हुई कि वो उनकी सलाद खाए। अगर वो ये ना खाती तो वो मर जाती, इसलिए मैंने पौधे तोड़ने की जुर्रत की और मैं इसके लिए अब तुमसे मुआफी चाहता हूँ। जब जादूगरनी ने ये बात सुनी तो कहने लगी, अगर वाकई ये मसला है तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, तुम जितने चाहो सलाद के पत्ते ले जा सकते हो। ये बात सुनकर आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन जादूगरनी ने कहा, मेरी एक शर्त है। आदमी ने पूछा, कौन सी शर्त? जादूगरनी ने कहा कि तुम्हें अपनी बेटी मुझे देनी होगी, इसके बदले तुम जितने चाहो सलाद के पत्ते ले जा सकते हो। आदमी को डर था कि अगर उसने इनकार किया तो वो इसे जान से मार देगी। उसने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। जादूगरनी ने कहा, मैं इस बच्चे की हिफाजत एक माँ की तरह करूंगी। आदमी राजी हो गया। उसने बहुत सारे पत्ते तोड़े और अपने घर वापस गया। इसने सारी बात अपनी बीवी को बताई। वो बहुत परेशान हो गई। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई। इतने में वो जादूगरनी भी आ गई। इसने इसका नाम रैपुंज़ेल रखा क्योंकि सलाद के पत्ते को इसी नाम से पुकारा जाता था। फिर उसने इस बच्ची को उठाया और चली गई। जैसे जैसे रैपुंज़ेल बड़ी होती गई वो खूबसूरत होती गई।
जब उसकी उम्र 13 साल हुई तो जादूगरनी ने उसे एक मीनार के अंदर बंद कर दिया जो जंगल के दरमियान था। इस मीनार की सीढ़ियां भी नहीं थी और दरवाजा भी नहीं था। जादूगरनी जब भी रपुंज़ल के पास जाना चाहती थी वो नीचे खड़ी होकर रपुंज़ल को आवाज देती और कहती कि अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंज़ल के बाल बहुत लंबे थे और उनका रंग सुनहरी था। जब जादूगरनी मीनार के नीचे आती तो वो उसे पुकारती, इसके बालों को खींचकर मजबूती से बांध देती और बाकी के बाल नीचे लटका देती। इसके बालों की लंबाई बहुत ज्यादा थी। जब वो बाल नीचे लटकती तो जादूगरनी इन्हें पकड़कर ऊपर चली जाती। नीचे आने के लिए भी वो उन बालों का इस्तेमाल करती। रपुंज़ल बहुत सालों से वहाँ कैद थी। एक दिन बादशाह का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। जब वो इस मीनार के पास जा रहा था तो अचानक इसके कानों में गाने की आवाज आई। वो हैरान हो गया कि इतने बड़े जंगल में यहाँ कौन है। वो सोचने लगा कि लड़की की आवाज इतनी सुरीली है कि वहाँ ठहर कर सुनने लगा। इस वक्त रपुंज़ल अकेले वक्त गुजारने की खातिर गाना गाती ताकि वो अपने दिल को बहला सके। कुछ देर तक वो गाना सुनता रहा, लेकिन फिर उसने इरादा किया कि वो मीनार पर चढ़े। लेकिन उसने बहुत कोशिश की मगर इसे कोई भी दरवाजा नजर नहीं आया। वो बहुत हैरान हुआ कि जिस मीनार का कोई दरवाजा नहीं है, इसके अंदर आ बाहर कैसे आ जा सकता है। वो कुछ देर तक उधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन फिर वो थक हार कर महल की तरफ वापस चला गया। लेकिन इसका ज़हन इसी मीनार में अटका हुआ था। वो इस लड़की के गाने के बारे में सोचता रहा। जैसे ही सुबह हुई वो फिर से तैयार होकर जंगल गया। वहाँ जाकर एक दरख्त के पीछे छप गया ताकि देख सके कि क्या राज है, कोई अंदर आ बाहर कैसे आ जा सकता है। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक जादूगरनी आई और मीनार के नीचे खड़ी होकर पुकारने लगी, रपुंज़ल रपुंज़ल। जब रपुंज़ल उसके सामने आई तो इसने कहा, अपने बाल नीचे लटकाओ। रपुंज़ल ने बाल लटका दिए और जादूगरनी उनके बालों को पकड़कर ऊपर चढ़ गई। लड़का कहने लगा, अच्छा तो ये सीढ़ियां हैं इस मीनार के अंदर जाने की। और वो सोचने लगा कि मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊंगा। ये सोचकर वो वापस गया। फिर जब तीसरे दिन वो वहाँ आया, इसने एक रस्सी बांध दी और मीनार के नीचे आवाज दी, रपुंज़ल अपने बाल लटकाओ। जैसे ही इसने ऐसा कहा, इसके साथ ही इसने देखा कि लड़की के लंबे बाल लटक कर इस तक पहुंच गए। वो उन बालों के जरिए ऊपर चढ़ गया और जब इसने देखा कि एक इतनी हुसैन लड़की खड़ी है तो लड़की देखकर डर गई, क्योंकि इसने कभी अपनी जिंदगी में किसी मर्द को नहीं देखा था। लड़के ने बताना शुरू किया, मैं एक शहजादा हूँ, लेकिन 3 दिन पहले यहाँ से गुजरते हुए मैंने तुम्हारा गाना सुना था, तो मैं चाहता था कि यहाँ कौन है, इसलिए आज मैं यहाँ आया। शहजादा लड़की से कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रपुंज़ल ने इसे देखा और सोचने लगी, ये तो खूबसूरत जवान है, ये मुझसे जादू करने से ज्यादा मोहब्बत करेगा। ये सोचकर उसने शहजादे को जवाब दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। उसने अपनी हाँ शहजादे के हाथ में दी और वो दोनों मियाँ बीवी बन गए। फिर वो शहजादे से कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कि हम दोनों यहाँ से कैसे जाएंगे। वो दोनों ही सोच में पड़ गए। शहजादा कहने लगा, मैं तो तुम्हारे बालों के जरिए नीचे उतर जाऊंगा, लेकिन तुम कैसे उतरोगी? लड़की बोली, मेरे जहन में एक ख्याल आया है कि तुम जब मुझसे मिलने आओ तो 1-2 रस्सियां ले आना। जब बहुत सारी रस्सियां जमा हो जाएंगी तो हम एक सीढ़ी बना लेंगे और उसके जरिए उतर जाएंगे। लड़का कहने लगा, हाँ तुम ऐसा ही करना, मैं रस्सी लेकर आऊंगा। इस तरह वो रोज रात को इससे मिलने आता था, क्योंकि दिन के वक्त जादूगरनी आती थी। रोज वो अपने साथ एक रस्सी लेकर आता। इस तरह जादूगरनी को पता भी नहीं चला कि कौन यहाँ आ रहा है। एक दिन लड़की ने जादूगरनी ने कह दिया कि रोजीना मुझे बताओ तुम इस कदर बारीक क्यों हो? रोजीना जादूगरनी का नाम था। जब मैं शहजादे को ऊपर खींचती हूँ तो इसका वजन इतना नहीं होता। इस बात को सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने तुम्हें सारी दुनिया से अलग रखा और तुमने मुझे धोखा दिया। जादूगरनी ने रपुंज़ल के बाल काट दिए और कहने लगी, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, तुम्हें इस जगह फेंकूंगी जहाँ तुम तन्हा रहकर अपनी जान दे दो। जादूगरनी ने रपुंज़ल के बाल काट कर उन्हें दरख्त से लटका दिया और वो शहजादे का इंतजार करने लगी। जब शाम हुई तो शहजादा अपने मामूल के मुताबिक वहाँ आया और रपुंज़ल को पुकारने लगा। पहले तो वो शहजादे का इंतजार कर रही थी। जब उसने आवाज सुनी तो उसने बाल नीचे लटकाए और शहजादा चढ़कर ऊपर आ गया। शहजादा देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत शहजादी की जगह एक खौफनाक जादूगरनी खड़ी है। वो शहजादे को देखकर गुस्से से बोली, तुम हो वो आदमी? जादूगरनी शहजादे से कहने लगी, अब तुम रपुंज़ल से नहीं मिल सकते,
और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शहजादा खौफजदा हो गया और घबराकर मनार के ऊपर से छलांग लगा दी। यूं इसने जादूगरनी से अपनी जान तो बचा ली, मगर रबनज़ल से बिछड़ने का दुख उसके दिल में बस गया। वो कई सालों तक जंगल में भटकता रहा, गम और तन्हाई में डूबा रहा। जब इसे भूख लगती तो वो जंगल से फल काट कर गुजारा कर लेता। उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ रबनज़ल ही छाई हुई थी। वो इसे पुकारता रहता। इस तरह कई साल गुजर गए और आखिरकार वो इस जगह पहुंच गया जहां रबनज़ल कैद थी। जब रबनज़ल ने ये सुना कि कोई इसका नाम ले रहा है तो वो बहुत हैरान हुई, क्योंकि इस जगह पर बहुत सालों बाद कोई आया था। वो फौरन बाहर आई और शहजादे को देखकर उसकी आंखों में पहचान का जज्बा था। शहजादा रबनज़ल को देखकर बहुत खुश हुआ और दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, शहजादा लड़की को लेकर महल गया। जब इसके वालिद ने अपने बेटे को देखा तो उसे दोबारा जिंदगी मिल गई, क्योंकि वो बहुत अरसे बाद अपने बेटे को जिंदा देख रहा था। वो बड़ा हो चुका था और उसने तख्त अपने बेटे के हवाले कर दिया। इस तरह शहजादा बादशाह बनकर हुकूमत करने लगा।